हेलो एवरीवन। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स लेके आए हैं जो बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी थी और एग्जामिनेशन के इस समय पे जितना टाइम पेंडिंग है उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें गिवन टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालनी है इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों पैनिक करने की, डरने की, कॉन्फिडेंस लो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी स्पिरिट्स हाई रखिए। कंपटीशन है, सबके लिए है, आपके लिए है, औरों के लिए भी है। तो कुछ चीजें और कुछ चीजों को अगर आप प्लान बेस से चलेंगे आपको ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, थोड़ा समय पीछे चले जाओ, मतलब जब ये एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट हुई थी, डेट अनाउंस किया गया था, तो तब सिचुएशन क्या थी? सब निकल पड़े थे भागते हुए, मतलब क्राउड बहुत ज्यादा था, कंपटीशन का एक स्पिरिट था। ठीक है, अभी कुछ कुछ स्टूडेंट थोड़ा लो हैं, बट हमें क्या करना है? हमें जीतने के लिए इस पोजीशन में आना है। दैट मीन्स अब वो समय है जब मैराथन में एंड में हम स्प्रिंट मारते हैं ना कि अब जीतने का मौका है, तो एंड में आके अपना मॉरल या आप कॉन्फिडेंस अपना लो मत कीजिए। अब तो मौका है, कुछ ही गिने चुने दिन हैं, आपको अपनी इफेक्टिवनेस, अपनी एफिशिएंसी से जितना आपने टारगेट सोचा था, आपने जिस वे से उन चीजों को प्लान किया था, अब वो मौका है उस चीज को अचीव करने का। तो दोस्तों हरियाणा जुडिशरी एग्जामिनेशन को और एलाइड एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो जल्द ही आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे। नंबर 1, एक क्वेरी आती है, टाइम टू डिवोट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दोस्तों ये जो चीज है, आपको करना क्या है? आपका सबसे मेजर फोकस जो है ना आज की डेट का, एटलीस्ट अगर आप 2-4 दिन और पढ़ते हैं, अपने हिसाब से प्लान करते हैं, बट आपका अल्टीमेट जो फोकस होगा दैट विल बी रिवीजन की। अगर आप रिवीजन पे फोकस नहीं करेंगे, नया नया कंटेंट आप पिक करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। दैट मींस पिछला कंटेंट जो आपका 85-90% कवर हो चुका है, पहले उसको स्ट्रेटेजिक वे से स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि आपको ये कंटेंट किस किस चीज से, किस किस वे से कवर करना है, उसका प्लानिंग बना के कीप ऑन एडिंग द न्यू कंटेंट। दैट मींस अगर आपका 10 घंटे का स्टडी है, आप 5-6 घंटे एटलीस्ट स्टार्ट कवरिंग एंड रिवाइजिंग द कंटेंट जो आप पढ़ चुके हैं। देन 2-2, 4-4% करके जो कंटेंट पेंडिंग है उसको ऐड करते रहिए। आज की डेट का फोकस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ नया कंटेंट पिक कर रहे हैं, क्या नहीं आता, रादर जो आता है उसको भी आप होल्ड बनाइए, उसको भी अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये क्वेरी एक बहुत अच्छा क्वेरी था, कितना टाइम डिवोट करना है, आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ही एक प्यारा कोट कि आपको खून और पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स जो आपकी सफलता की किताब है उसको लिखने के लिए थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों कष्ट किसने नहीं किया? जो सक्सेसफुल पर्संस हैं उनको हार्डवर्क तो करना पड़ा है, बट बिल्कुल भी लो मत फील कीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन है। जितना आप उसमें, कहते हैं ना, जितना आप उसमें मीठा डालेंगे उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा। और इसमें मिठास क्या है? इसमें मिठास है हार्डवर्क की। कंपटीशन में इसके ऊपर कुछ नहीं है, हार्डवर्क। लक पे डिपेंड मत करना कि मेरा लक जी ऐसा कभी अच्छा नहीं हुआ, वॉट एवर द केसेस। हार्डवर्क को कई बार आप लक को भी पीछे छोड़ देते हो अगर आप हार्डवर्क करते हो। दैट मीन्स हार्डवर्क हर चीज को हरा सकता है, राइट? इस चीज का ध्यान रखना। नाउ द बुक्स टू प्रिपेयर। आज की डेट में ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है ना? वो एक मूवी में बोलते हैं ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आज की डेट में ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, राइट? कि कहां से पढ़ना है। दोस्तों ये कहां से पढ़ने वाला जो पॉइंट था आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, तब तक वैलिड था। आज की डेट में आपका फोकस वो होना चाहिए जो आपने मेंस का कंटेंट इकट्ठा किया, जो आपने सब्जेक्ट का निचोड़ निकाला। अगर आपने डायरेक्टली प्रीलिम्स की तैयारी की, नॉट बैड, आपको वो कंटेंट फोकस्ड वे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि आप जो पहला स्टेज है उसको क्वालिफाई कर पाएं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुद्दा ये है टाइम के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट चेंज हो रहा है कि आपको आज की डेट का फोकस जो है दैट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वो क्वालिफाई होगा तब आप मेंस की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और जुट जाएंगे, बैठ जाएंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए, राइट? अगला, बुक्स क्या है, कंटेंट क्या है, एमसीक्यूज क्या है, ये क्वेश्चन इससे जुड़ा है।
नंबर ऑफ एमसीक्यूज टू अटेम्प्ट इन अ डे। चाहे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, जो तो है बड़े सब्जेक्ट्स, इसमें आप 60-70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं दिन में। पर मैं फिर से एक चीज आपको रियलिटी में लेके जाऊंगा कि ऐसा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है, अगर आप 50 क्वेश्चंस भी करते हो, आपने उसको समझा, आपको वो चीज कॉन्सेप्ट समझ आया, अब आप उसको एग्जामिनेशन में रिकॉल कर पाओगे या नहीं, आपको इस चीज पे भी वर्क करना है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई एस्पिरेंट दिन में 200 क्वेश्चंस करता है, बट सिर्फ वो रट्टाफिकेशन है, आप सिर्फ ऑप्शंस मार्क कर रहे हो, रीडिंग मार्क के छोड़ रहे हो, नॉट वर्थ इट। तो तब 200 भी वर्थ नहीं है। हमें जो करने हैं 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, अगर मैं बड़े सब्जेक्ट की बात करता हूं, और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो यू कैन प्लान इन अ वे कि आपने अगर टारगेट किया कि मेरे को ये 4 घंटे में ये पूरा वाला कंटेंट कवर करना है, रिवाइज करना है। अब कईयों का कमेंट आएगा कि सर 4 घंटे में रिवीजन कैसे होगा? अरे दोस्तों, टाइम भी तो उतना है हमारे पास, अभी टाइम बचा ही कहां है। आपको पूरे का पूरा फोकस लेके चलना है रिवीजन पे। जो जो कंटेंट हाथ में है उसको पढ़ो, साथ ही साथ थोड़ा नया कंटेंट इंसर्ट करते रहो। तो ये एमसीक्यूज वाला जो पॉइंट है, ये भी एक क्वेरी था, बहुत रिपीटेटिव क्वेरी था। कितने क्वेश्चंस करने हैं, इट डिपेंड्स कि आप कितना समझ पाते हो। 200-400 क्वेश्चंस करने का फायदा नहीं है। फायदा तब है अगर आप उसको समझ के करते हो, कि आप उन चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो। अगला क्वेरी जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। दोस्तों, अगर एज अ एस्पिरेंट आपको मालूम है, आपको जब गाइड किया पहले वीडियोस में, क्लासेस में, कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से ये पर्टिकुलर कीवर्ड का मतलब ये है, आपका पहला फोकस क्या होगा कि आपको क्या वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट एरिया आता है या नहीं आता। उस चीज को छोड़ के आप कुछ एलाइड एरिया स्टार्ट कर देते हो, वहां पे मुश्किलें बनेंगी। मतलब आपको अगर मालूम है कि 60-70% ऑफ द पेपर दैट विल बी फ्रॉम इंपॉर्टेंट एरिया, कोर एरिया, तो आप उस पर भी ध्यान रखेंगे कि पहले वो एरिया आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट, जो सेक्शंस पेंडिंग है या कोई एरिया पेंडिंग है, उसको ऐड कर सकते हैं। दैट मींस यहां पे इंपॉर्टेंट एरियाज पे वर्क करना बहुत जरूरी है। हाउ टू रिवाइज द कंटेंट। दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट से आपने आईपीसी स्टार्ट किया, ठीक है। आईपीसी अगर आपने स्टार्ट किया, आप अभी क्या कर सकते हैं, ताकि आपको बोर्डम फील ना हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि काफी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ 2 या 3 स्मॉल सब्जेक्ट्स कवर कर लीजिए। और टारगेट क्या होगा? टारगेट आज की डेट का 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं होगा। दैट मींस आईपीसी के साथ 2 या 3 माइनर सब्जेक्ट्स 3 दिन खत्म, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। दैट मींस इस वे से वर्क करना है। तो जब रिवीजन करना है, अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट सब्जेक्ट जब इंसर्ट करोगे तो उस समय भी आपके पास 2 या 3 माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, बट आईपीसी की रिवीजन भी चाहिए, ताकि आप इन चीजों को रिकॉल करते रहें। दैट मींस आधे दिन का गैप लीजिए। अगर आईपीसी आज कंप्लीट हो गया हाफ डे पे, बाकी हाफ डे आप पिछला कंटेंट रिवाइज करेंगे, नया कंटेंट पिक नहीं करेंगे। दैट मींस जब आपका सीआरपीसी कंप्लीट होगा, अगले दिन पहला हाफ ऑफ द डे कम से कम ये सब कुछ रिवाइज होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जो कंटेंट आप पढ़ चुके हैं, आपको आता है, रिवीजन की वजह से रहना नहीं चाहिए। राइट, नेक्स्ट। अब यहां पर एक पॉइंट है कि बेयर एक्ट का किन किन चीजों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कंटेंट को अच्छे से आप गो थ्रू करेंगे, इंडेक्स पे प्रॉपरली वर्क करना है। दैट मीन सेक्शन नंबर्स क्या हैं, किस किस सेक्शन की इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एंड इवन जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें आप इलस्ट्रेशंस को अच्छे से गो थ्रू करेंगे। और दोस्तों, आज के कंटेंट की डिमांड ये है, आप जो भी सब्जेक्ट गो थ्रू करते हैं, आपने XYZ कोई भी सब्जेक्ट गो थ्रू किया, बट इन सब सब्जेक्ट्स का आईपीसी से स्टार्ट हो जाइए। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, आप इन सब सब्जेक्ट्स का, माइनर का, मेजर का इंडेक्स आप रोज पढ़ेंगे। दैट मींस यू कैन डिवाइड योर डे इन अ पर्टिकुलर वे, कि आप इवनिंग में 1 घंटा रख रहे हैं, जब आप इंडेक्स मतलब बेयर एक्ट के जो सेक्शन नंबर्स हैं उनको आप गो थ्रू करेंगे। ठीक है। और दोस्तों बता दूं, एवरेज या डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। ये मैंने 70% यहां पे लिखा,
जस्ट एक आइडिया है कि 60 से 70% पेपर क्या होता है, ठीक ठाक, मतलब जो काफी हद तक आपको आता होगा। अगर हम डिफिकल्ट की बात करते हैं, डिफिकल्ट का मतलब क्या है यहां पे? डिफिकल्ट वो चीज है जो थोड़ा लॉजिकल या समझने में मुश्किल होगा, या फिर आपने वो एरिया नहीं पढ़ा, सेक्शन मिस आउट कर दिया। दैट मीन्स इनको भी आइडेंटिफाई साथ ही साथ करते रहिए, ताकि ये एरिया आपका जो 20-30% एरिया है ये बिल्कुल भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। पहला फोकस इस पे है, बाकी फोकस नेक्स्ट राउंड में ये है, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज बोलता हूं, ताजमहल एक दिन में नहीं बनता, ताजमहल एक दिन में नहीं बनता। दैट मीन्स अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात करें, आप सोच रहे हैं कि आपने 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको एक रेपिटेशन दीजिए, 3-4 दिन बाद फिर से रिपीट कीजिए, फिर एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले बेयर इंडेक्स को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। तो विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशंस आप इन चीजों को कमांड कर पाओगे और डेफिनेटली आपका ताजमहल बन पाएगा। कैन आई डू इट? यस, यू कैन। यहां पे कोई डाउट नहीं है, अपने आप पे डाउट नहीं रखना। क्या मैं कर सकता हूं? हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके मन में भी पहले डाउट होगा, ठीक है। बट हमें डाउट नहीं रखना, हमें सिर्फ एक काम करना है, दैट इज रेपिटेशन, रिवीजन एंड रीडिंग। अगर आप सारा फोकस उस पर डाल देंगे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाएगा। कैन आई डू इट? एवरीवन कैन डू इट, राइट। दोस्तों यहां पे बात ये है, कंपटीशन तो है, दैट मीन्स कि अब फेज वो है, आपको ये नहीं सोचना कि यार कंपटीशन है, मेरे को क्या करना है। अपना फोकस लूज नहीं करना, अपने दिमाग की बत्ती जो है उसको ऑन कीजिए, इन सब चीजों पे फोकस कीजिए, ताकि जो मैंने पहले भी बोला कि मैराथन जो है, जो रेस था, अब वो स्टार्ट हो चुका है। अब सिर्फ एंडिंग फेज है कुछ ही दिनों का। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर 6-8 महीने निकल गए एंड सब कुछ डाइसी हो गया। बट दोस्त अब तो सिर्फ 20 दिन है, आपको एंड वाले 20 दिन में अच्छे से बस एक स्प्रिंट देना है एंड यू विल बी थ्रू इट, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से इन चीजों पे, इन फैक्टर्स पे गो थ्रू करें और थोड़ा एक्सरसाइज एंड इन चीजों पे भी वर्क करना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो कुछ कंटेंट है आपको रिकॉल करने में, याद करने में आसानी रहे। अब मूव करने हैं, ठीक है। कौन से कंटेंट्स पे आप मूव कर रहे हैं कि जब भी आप चीजों को रीड करेंगे आप उनको याद कर पाएंगे, ऑब्वियसली एक्सेल कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ होगी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखना है। लास्ट देखिए दोस्तों, रेस है, भागते रहिए, डेडलाइन यहां पे है, ठीक है। और आप डेडलाइन के बहुत नजदीक हैं, बिल्कुल मत डरिए, चीजें बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। अब जो भी कंसर्न्ड फैक्टर्स थे, कंटेंट क्या करना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है, इनके रिगार्डिंग सारी मैंने आपको चीजें बताई। इन फैक्टर्स का ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन नजदीक है, रिवीजन करते रहिए, और आज की डेट में आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप पैनिक नहीं करेंगे। दैट मीन्स आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको चीजों को बस वर्कआउट करना है, बेरट को पढ़ना है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अब नहीं तो कब, सिर्फ 20 दिन है। देखिए जहां आपने वेट किया 7-8 महीने का, सिर्फ 20 दिन पढ़ाई करनी है। और अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे, एक बार सोचिए कि आप किस किस को खुशी दे पाएंगे एग्जामिनेशन क्रैक कर पे। आप अपने गोल अचीव कर पाएंगे, आप अपने आसपास फैमिली को एक प्राउड फीलिंग दे पाएंगे। तो दोस्तों जुटे रहिए, बिल्कुल भी डरिए मत, कॉन्फिडेंटली अपना रोल प्ले कीजिए। अब तो बहुत कम समय है, सिर्फ फोकस होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेयर एक्ट पे, कंटेंट पे, रिवीजन पे, एमसीक्यूज पे, रेपिटेशन पे। और एक मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि अगर आपको अपनी एक बार स्कोर चेक करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं डिफरेंट टेस्ट में, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है। ऐप के लिंक पे क्लिक करके आप एक बार टेस्ट सीरीज का सारा पीडीएफ चेक कर सकते हैं। जो टेस्ट पहले पोस्ट हो चुके हैं आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली एक नया पीडीएफ या अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। तो दोस्तों डरिए मत, आप कॉन्फिडेंटली अपना रोल प्ले कीजिए ताकि आप जल्द ही एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।